जय जोहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले एक बड़ी जानकारी गढ़वा से मिल रही है। रंका पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जेजेएमपी के कुख्यात नक्सली मनोज राम को रामकंडा थाना क्षेत्र के दुर्जन गांव से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से इंसास राइफल और अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा बरामद किया है। गिरफ्तार नक्सली रंका के ढेगुर में हुए मुठभेड़ में शामिल होने का जो वास्ता था वो जानकारी को साथ ही सामने आता है। उस पर पुलिस पर गोलियां चलाने का भी आरोप लग रहा है। पुलिस उससे पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। आरोपी पकड़ा गया। पुलिस के लिए बड़ी सफलता। नक्सली जो तमाम ऐसी वारदातों में शामिल था, जो प्रमुखता के साथ सामने आई। ढेगुर में भी जो मुठभेड़ हुई इसमें भी इस व्यक्ति के शामिल होने की जानकारी। पुलिस पर गोलियां चलाने का आरोप भी है। पूछताछ के आधार पर धाराएं बढ़ सकती हैं। कार्रवाई लगातार चल रही है। ढेंगुरा जंगल में जो मुठभेड़ की घटना हुई थी उसके बाद लगातार हम लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। एक डेडिकेटेड टीम इसमें काम कर रही है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका के नेतृत्व में, और इंस्पेक्टर रंका, थाना प्रभारी रामकंडा, चीनिया और रंका, इन लोगों के द्वारा कल एक सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना में, मुठभेड़ की घटना में शामिल एक उग्रवादी मनोज राम, जो कि रामकंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो अपने घर के पास में आया हुआ है। उसी सूचना के आधार पर इस छापामारी दल द्वारा कल रेड किया गया रात में, और रेड करके इसको पकड़ा गया। और अब जिक्र करेंगे रांची का, जहां मोरहाबादी मैदान में उलगुलान डीलिस्टिंग महारैली का आयोजन आज किया गया। इस रैली में हजारों की संख्या में आदिवासी पहुंचे। धर्मांतरण के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। इस रैली का मकसद सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना था। रैली के माध्यम से धर्मांतरित व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं देने पर जोर दिया गया। रैली में पहुंचे राज्यसभा सांसद समीर उरांव और सुदर्शन भगत यहां पर मौजूद रहे। जमकर नारेबाजी हुई। भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना को पूरा करने के लिए डिलिस्टिंग के रूप में आज यहाँ उलगुलान हो रहा है। ये जो है मैं बताना चाहता हूँ कि दोहरा नीति, दोहरा लाभ हिंदुस्तान के अंदर में नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। इसको आज आदिवासी समाज भी समझ गया। इनका अधिकार को, प्रावधानिक जो संवैधानिक अधिकार को लोग लूट रहा है। इसको बचाने के लिए ये दोहरा लाभ टारगेट किया जा रहा है। एक मुस्लिम, दूसरा क्रिश्चियन। भाई यही दोनों लोग तो धर्मांतरित किया है, और कौन किया है? यही दो लोग धर्मांतरित किया। सीधी बात है, इसमें बोलने का विषय ही नहीं। जिन लोगों ने भी किया है, इसलिए जो है वैसे सूची से वो हटे। राज्य के साथ साथ पूरे देश में धर्मांतरित हमारे अन्य समाज के जो लोग हैं, जो मूल समाज से कटकर आज अपना जो धर्मांतरण करके अन्य धर्म को जिन लोगों ने स्वीकार कर लिया है, चाहे इस्लाम के रूप में, चाहे ईसाई के रूप में, आज कहीं ना कहीं हमारा अधिकार और हमारा हक छीनने का काम ये लोगों ने सदियों से किया है। और हमारा यह संघर्ष आज का नहीं है हमारा, इसलिए हमने प्रारंभ में कहा यह संघर्ष हमारा पुराना है। आगे बढ़ते हुए बात दुमका रेलवे स्टेशन की, जहां पर कोयला ढुलाई बंद कराने और बिना आबादी वाले क्षेत्र में इसके स्थानांतरण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। पिछले 2 सालों से दुमका के लोग विरोध दर्ज कराते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर रेलवे प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको ये बताएं कि दुमका रेलवे स्टेशन के पास काफी घनी आबादी रहती है। स्टेशन से कोयले की ढुलाई की वजह से प्रदूषण होता है, उसके कारण लोग लगातार परेशान होते हैं, और इसीलिए एक बार फिर से प्रदर्शन कर मांग उठाई गई। धरना पे तो अभी हम लोग फिलहाल नहीं बैठे हैं, शुरू से बैठते आ रहे हैं। जी जी, आज 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से हम लोग का यही मांग है कि ये कोयला का जो रेक पॉइंट है, इसको घनी आबादी छोड़ के जहाँ आबादी नहीं है वहाँ स्थानांतरित कर ले और वहाँ से माल ढुलाई का काम करे। ये कोयला ढुलाई के कारण ये जितने भी रसिकपुर ग्रामवासी हैं समूचा परेशान है, हम लोग परेशान हैं। रसिकपुर एरिया और उधर मैतुर पहाड़ी एरिया, बगल में स्कूल है, कॉलेज है, घनी आबादी है, इसलिए ये स्थानांतरण होकर के कहीं दूसरे जगह चले जाए। बस इतना ही मांग है हम लोग का। तो मांग एक ही है कि दुमका रेलवे स्टेशन से कोयला रैक को हटा के किसी दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि दुमका रेलवे स्टेशन बहुत घनी आबादी वाले क्षेत्र है, जिससे काफ़ी यहाँ पे कोचिंग सेंटर चलता है। रसिकपुर में आप लोग सब मीडिया वाले भी जानते ही हैं।
इसलिए हम लोग का कहना कि स्कूल कॉलेज का हब है रसिकपुर, इसलिए दुमका रेलवे स्टेशन रसिकपुर में ही आता है। इसलिए रसिकपुर से हटा के दुमका रेलवे स्टेशन से कोयला यार्ड को किसी ऐसा जगह, खाली जगह में शिफ्ट कर दे जहाँ से ना किसी जान माल को क्षति हो, ना किसी आदमी को क्षति हो। और इधर कोडरमा के इंदरवा में अवैध ब्लू स्टोन खदानों में एक बार फिर से जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। ब्लू स्टोन खदानों को जेसीबी से ध्वस्त किया जा रहा है। अवैध खदान कोडरमा वन प्राणी आश्रयणी क्षेत्र अंतर्गत इंदरवा और लोकाई इलाके में है। यहाँ करीब 3 दशक से भी ज्यादा समय से ब्लू स्टोन का अवैध रूप से खनन किया जा रहा था। जिला प्रशासन की कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में अब हड़कंप की स्थिति। जरूरी है, इसमें जिला प्रशासन का सहयोग बहुत आवश्यक है ताकि इसको पूर्ण रूप से जब तक लेवलिंग नहीं हो जाएगा, गड्ढा नहीं भर जाएगा, क्योंकि 1000 फीट का गड्ढा है, पूरा गड्ढा भरना इतना आसान तो है नहीं। सर, वन प्राणी है, हम लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं, जो हम लोग का काम है कर रहे हैं। तो अभी यहाँ आज आने का कोई था नहीं, यहाँ सब भाग गया था। जैसा हमको माने लगातार अगर 10 पे लोडर रहे और चैन वाला जेसीबी तो कम से कम 1 माह लगेगा। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ की मान्यता रद्द कर दी है। नव नियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। खेल मंत्रालय के फैसले पर संजय सिंह ने आश्चर्य जाहिर किया है और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का यह कहना है कि वो कुश्ती से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। जबकि इस फैसले पर कुश्ती से संन्यास ले चुकी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं है बल्कि एक व्यक्ति से थी। पिछले 11 महीनों से विवादों में घिरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय कुश्ती संघ की नई बॉडी को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। अभी महज 3 दिन पहले ही WFIA के चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह नए प्रेसिडेंट बनाए गए थे। मंत्रालय ने WFIA के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया है। कुश्ती महासंघ पर ये कार्रवाई राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करने की जल्दबाजी को लेकर हुई है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए संजय सिंह ने फैसले पर आश्चर्य जताया। केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है, तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। संजय सिंह गोंडा से बीजेपी के सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं, जबकि रेसलर्स ने बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। आरोपों के बावजूद बृजभूषण के करीबी संजय सिंह अध्यक्ष चुने गए और चुने जाते ही 28 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के गोंडा यानी बृजभूषण शरण सिंह के लोकसभा क्षेत्र में ही जूनियर नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट कराने की घोषणा भी कर चुके थे। बृजभूषण शरण सिंह जी का कितना योगदान है, किस तरीके से उनका योगदान उन्हीं का है। कुश्ती के लिए वो जीते हैं, कुश्ती के लिए वो मरते हैं। 12 साल उन्होंने कुश्ती के लिए अपना सब कुछ वो किया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाते ही विरोध शुरू हो गया। ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। जाने माने पहलवान बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटा दिया और गूंगा पहलवान ने भी पद्मश्री लौटाने का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि खिलाड़ियों के विरोध के चलते मंत्रालय ने ये फैसला लिया। हालांकि सरकार के फैसले पर सफाई देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि संजय सिंह उनके रिश्तेदार नहीं, जबकि वो खुद भी कुश्ती से संन्यास ले चुके हैं। अब उनका कुश्ती से कोई संबंध नहीं है। मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया, इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूँ। सरकार के फैसले के बाद रेसलर साक्षी मलिक ने कहा कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति से है। हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से नहीं थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी। हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं, उनके लिए थी। वैसे संभावना जताई जा रही है कि कुश्ती संघ और कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह को सस्पेंड किए जाने के बाद साक्षी मलिक अपना संन्यास वापस ले सकती हैं और पहलवान बजरंग पूनिया भी पद्मश्री सम्मान वापस ले सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और इधर इंडी गठबंधन पर बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। झारखंड कांग्रेस के महासचिव अजय नाथ शाहदेव, जिनकी तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार इस वक्त घमंड के साथ देश में शासन कर रही है। संसद से सांसदों का निलंबन लोकतंत्र में एक इतिहास बन गया है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार जांच करती हैं, दुरुपयोग कर कार्रवाई करवाई जाती है। बीजेपी जनता के बारे में कभी नहीं सोचती और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य की जनता के लिए काम करिए, ये बात भी उनकी तरफ से रखी गई। बीजेपी के लोग हमेशा बोलते हैं, लेकिन जो घमंड है बीजेपी के लोगों में, आप देखते हैं जिस तरीके से मोदी अमित शाह की जोड़ी पूरे घमंड के साथ पूरे देश को रूल कर रही है, जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र में पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से ऑपोजिशन के सांसदों को वहां से निकाला गया, सस्पेंड किया गया, ये अपने आप में एक लोकतंत्र के ऊपर बड़ा हमला है। और आप लगातार देखेंगे जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करके जो भी लोग सड़कों पे अगर उनके खिलाफ बोलते थे, चाहे वो कोई भी सरकार रहे, चाहे वो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार हो, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, जहां जहां ऑपोजिशन की सरकारें रही हैं वहां वहां ये उस तरीके से अटैक करते हैं। और घमंडिया गठबंधन वाले बयान को लेकर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी पलटवार किया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि बीजेपी ने सारी आशा खो दी है। बीजेपी की भाषा डर और हताशा को दर्शा रही है। इस तरह संसद से 150 सांसदों को निलंबित किया गया, वो बीजेपी के घमंड को बताने के लिए काफी है। आप सुनिए। ये जो भाषा है ना, ये हताशा और डर का भाषा। जिस प्रकार से अनैतिक ढंग से आप 150 सांसद को बाहर निकालकर आप कानून पास करवाते हैं जो संविधान के मूल भावना के विपरीत है, तो डर किसको है? हताशा में कौन है? घमंड किसको है लोकतंत्र का? तो इसलिए हमको लगता है कि इनका उत्तर 2024 में जनता देगी। और इधर गुलाम अहमद मीर को झारखंड कांग्रेस का नया प्रभारी बना दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि गुलाम अहमद मीर को संगठन का लंबा अनुभव है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व प्रभारी अविनाश पांडे के दिशा निर्देश पर पार्टी का पंचायत स्तर पर बहुत विस्तार हुआ है। नए प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूती मिलेगी, इस तरफ काम करना होगा। नियुक्त हुए हैं आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, उनको एक संगठन का बड़ा अनुभव है। जम्मू कश्मीर के वो कई वर्षों तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। निश्चित रूप से उनका लाभ हम लोगों को मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। और डॉक्टर अजय कुमार जी को भी जिम्मेदारी दी गई है, तो सभी लोगों के अनुभव को देखते हुए उनको जिम्मेदारी दी गई है। हम नहीं समझते हैं कहीं कोई दिक्कत की बात है। प्रदेश का काम प्रदेश को देखना होता है। और अब एक खास तस्वीर की बात करेंगे। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल और जीआईएल चर्च के बिशप सीमन तिर्की ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। तस्वीरें आप देखिए। इस दौरान बिशप सीमन तिर्की और सीएम हेमंत सोरेन ने सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि क्रिसमस खुशियां बांटने वाला पर्व है। ये पर्व हमें आपसी सौहार्द और एक दूसरे के लिए समर्पण की सीख देता है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रांची से तस्वीरें सामने आई हैं। बहुत ही खास पर्व क्रिसमस इस दौरान पूरे एसोसिएशन के जो सदस्य थे वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और इसी प्रकार सप्रेम मुलाकात मुख्यमंत्री की तरफ से भी क्रिसमस की शुभकामनाएं भी दी हैं। इस पर्व को लेकर सकारात्मक संदेश फैलाने का प्रयास भी इसे कह सकते हैं। और क्रिसमस की छुट्टी पर बाबा धाम में भी बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। पूजा करवा रहे पुजारी का भी ये कहना है कि शुभ तिथि भी आज है और बड़े दिन की छुट्टी को लेकर अनुमान से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच गई है। आपको बताएं कि श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ का पूजा अर्चन में ज्यादा विश्वास रखते हैं, साथ ही साथ अपने परिवार के साथ ही यहाँ घूमने के लिए आते हैं। और शुक्ल पक्ष द्वादशी उपरांत त्रयोदशी तिथि है जो आज बहुत उत्तम योग है बाबा बैद्यनाथ जी का पूजा का। और दूसरा जो सरकारी छुट्टियां, जो बड़ा दिन का जो क्रिसमस को लेके जो छुट्टियां दी गई है, और बड़े साल का भी छुट्टी भी है क्रिसमस का, इसके लिए और एक तीर्थ स्थल है और फिर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए हम इधर आ रहे हैं।
और राजधानी रांची में नए साल और क्रिसमस को लेकर जबरदस्त धूम है। न्यू ईयर को लेकर यादगार बनाने में जुटे हुए हैं लोग इन छुट्टियों को, और इस मौके पर प्रशासनिक तैयारियां पूरी तरह से दुरुस्त। क्रिसमस के दौरान शराब माफिया की गतिविधि भी बढ़ जाती है और ऐसे में उत्पाद जैसी तमाम चीजें भी सामने आती हैं और वो उत्पाद विभाग को भी अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है। आपको बताया कि विभाग की तरफ से विशेष टीम का गठन भी किया गया है जो खासतौर पर क्लब, पब और बार पर निगरानी रखेगी। शराब का पर रेड हम लोग बड़े पैमाने पर करवाए हैं, आप जानते भी हैं, और छापामारी रूटीन वे में चल रही है। हमारा आज भी छापामारी हुआ है, कल भी हुआ था छापामारी, और अभी क्रिसमस है, फिर 1 जनवरी नया साल है, इसमें बिक्री बढ़ जाती है। और इस महीना का मेरा टारगेट भी बहुत ज़्यादा है, 70 करोड़ से ऊपर बेचना है हमें। वैसे नवंबर तक का हमने टारगेट से 105% रेवेन्यू प्राप्त किया है। तो कल क्रिसमस है लेकिन आज से लोगों का जोश हाई है। कोची के लोयला चर्च मैदान में ईसाई समुदाय क्रिसमस के अवसर पर गैदरिंग कार्यक्रम का आयोजन करते हुए नजर आए हैं। उस दौरान नागपुरी के मशहूर गायक पवन राय और स्थानीय स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक संगीत की प्रस्तुति दी। आपको बताएं कि पवन राय के नागपुरी संगीत पर दर्शकों ने झूमते हुए एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई भी दी, धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेट किया। तो आप देख रहे हैं राजधानी रांची में और वहां के साथ साथ पूरे प्रदेश में भी क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। आज रात 10 बजे से जीसस क्राइस्ट का जन्मोत्सव मनाने से पहले हर कोई घरों की साज सज्जा कर रहा है, साथ ही लोग गिफ्ट भी खरीद रहे हैं। बाजारों में क्रिसमस की रौनक नजर आ रही है। मौके से अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता गौरव झा। क्रिसमस की तैयारी चारों तरफ चल रही है, चर्च से लेकर बाजारें सज चुकी है। इस वजह से क्योंकि कल जब क्रिसमस मनाया जाएगा, आज मध्यरात्रि से जब क्रिसमस का उत्सव शुरू होगा, तो उससे पहले आप देखिए कि बाजारों में किस तरीके से लोग अपने घरों को सजाने के लिए, अपने चर्च को सजाने के लिए पहुंचने लग गए हैं। महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो भी खास तौर से इस बाजार में अपनी भागीदारी इस वजह से निभाते हैं क्योंकि उनका कहना है कि आज अगर सांता क्लॉज आएंगे तो उनके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। हमारे साथ एक दीदी हैं यहाँ पर, क्या कुछ तैयारी है आज और क्या कुछ खरीदने के लिए आई? आज है डेकोरेशन तो करना है, आज जन्म हो रहा है यीशु मसीह का, तो हमारे लिए एक उल्लास का दिन है, खुशी का दिन है कि उसका जन्मदिन है। तो और हमारे लिए सैंटा है, वो हमारे लिए गिफ्ट लेके आएंगे, ऐसा हमें लगता है। क्या खरीदा आपने? पर अभी तक तो डेकोरेशन का सामान ही है जो हमारे घर में है, घर में लगने वाला है। ट्री में बेल, स्टार तो हमारे लिए एक इंडिकेटर के रूप में है जो हमें बताते हैं कि वहाँ यीशु का जन्म हुआ है, तो स्टार तो खरीदना हम लोग के लिए मस्ट है, वो तो चाहिए ही हम लोग को। और प्रेयर के लिहाज से देखा जाए तो कब क्या क्या आज होना है? आज तो प्रेयर इवनिंग में होती है, नाइट में प्रेयर होती है मेन, और फिर सुबह में प्रेयर होती है। कल सुबह? हाँ, कल सुबह में। बिल्कुल, ये तैयारी चल रही है। देखिए आपने बहुत सारा आइटम खरीद भी लिया है और लगातार जो बाजारों में भीड़ है वो इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि आज शाम कई एक ऐसे चर्च है जहां 10 बजे के बाद उत्सव शुरू हो जाएगा। वहीं कई जगहों पर उत्सव की तैयारी अब से ही देखने को मिल रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और सिमडेगा के बिशप विसेंट बरवा ने भी सभी लोगों को क्रिसमस की बधाई दी है। बिशप बरवा ने लोगों से क्रिसमस के मौके पर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और शांति के संदेश को अपनाने की अपील भी रखी। बिशप ने क्रिसमस के साथ साथ नए साल की भी जिले वासियों को बधाई दी, साथ ही जिले के विकास, खुशहाली और शांति की कामना की। खुदा जाएगा और लोहरदगा के दौरे पर पहुंचे वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करने पहुंचे। वित्त मंत्री इस दौरान कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। मिशनरी शिक्षण संस्थाओं और चर्च में जाकर क्रिसमस की बधाई दी। राज्य में नियुक्ति को लेकर भी वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बहाली करना चाहती है। प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उम्मीदवार कोर्ट जाकर बहाली प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं।
हॉकी वाला तो जो इसलिए वो लोग वहाँ लगी हुई रही। आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं किस तरह से लोग चले जाते हैं कोर्ट में और रुकवा देते हैं। तो बाधा है, ये भी सही है कि वैकेंसी बहुत है, लेकिन भरने के लिए हम लोग अग्रसर होते हैं तो बाधाएं उत्पन्न की जाती है। और गढ़वा में बीएसएफ जवान विजय कुमार के निधन पर आयोजित पुलिस लाइन श्रद्धांजलि सभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी शामिल हुए। इस दौरान पुलिस लाइन में मृत जवान को सलामी दी गई। आपको बताएं कि गढ़वा के पचपेड़वा धर्मडीह गांव के रहने वाले विजय पासवान जम्मू कश्मीर में कार्य कर रहे थे। अज्ञात बीमारी के कारण उनका निधन हुआ। आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रद्धांजलि सभा की, जिसमें उनके तमाम साथी भी शामिल होने के लिए पहुंचे, परिवारजन पहुंचे थे। खास बात यह कि नेता प्रतिपक्ष की भी मौजूदगी यहां पर नजर आई। सभी ने उन्हें याद किया, नमन किया। जम्मू कश्मीर में कार्यरत थे जवान विजय कुमार, लेकिन बीमारी के चलते उनका निधन हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।